सुप्रभात। आप सभी को अपने YouTube चैनल मैकेनिकल लवर्स में स्वागत है। मैं मनदीप कुमार सिंह आज आपके लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ, जो है जॉब से रिलेटेड। नेशनल सीड कॉरपोरेशन रिक्वायरमेंट 2020 आ चुका है। जैसा कि सभी विद्यार्थियों को बहुत दिनों से इस जो नेशनल सीड कॉरपोरेशन रिक्वायरमेंट का बहुत दिनों से इंतजार था कि ये कब आएगा, कब नहीं आएगा, कितना लेट होगा कोरोना की वजह से। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, नेशनल सीड कॉरपोरेशन रिक्वायरमेंट 2020 का नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, चलिए अब आपको हम कुछ बेसिक डिटेल बताते हैं जो आपको याद रखना है इस फॉर्म को भरने से पहले। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेशनल सीड कॉरपोरेशन रिक्वायरमेंट 2020, ठीक है, जो 220 पोस्ट के लिए है। ये बात आप याद रखिएगा, 220 पोस्ट के लिए। इस लेक्चर को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, जितना शॉर्ट में है उतना समझाऊंगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। नेशनल सीड कॉरपोरेशन रिक्वायरमेंट 2020 टोटल देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। 220 वैकेंसी असिस्टेंट मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए, सीनियर ट्रेनिंग के लिए, डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग मेड के लिए, इन वेरियस डिसिप्लिन। कौन कौन कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं? इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए ये बात, कौन कौन सा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं? वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो बीई के हो, बीटेक के हो, एलएलबी के हो, बीएससी के हो, एमएससी के हो, एमबीए के हो, बीकेम, पीटी डिग्री, डिप्लोमा, आईटीआई, ये सभी एलिजिबल हैं, नेशनल सीड कॉरपोरेशन रिक्रूटमेंट 2020 को भर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है, काफ़ी ज़्यादा पे स्केल है। चलिए आप फुल डिटेल से सब कुछ पढ़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जॉब रोल आपको बताया है, क्या किस किस टाइप का जॉब आपको मिलेगा। वो आपका हो सकता है असिस्टेंट की मिल जाए, मैनेजमेंट ट्रेनिंग का मिल जाए, एसआर ट्रेनिंग के लिए मिल जाए, डिप्लोमा ट्रेनिंग की मिल जाए, ट्रेनिंग का भी हो सकता है, और ट्रेनिंग मेड। इस टाइप के जॉब आप पास अवेलेबल हो सकते हैं। क्वालिफिकेशन जैसे आपको बता चुके हैं कि बीई, बीटेक, एलएलबी, एमएससी, ठीक है, एमबीए, चाहे बीकॉम भी की हो, पीजी डिग्री, डिप्लोमा, अगर आईटीआई भी की हो, तब भी आप इस फॉर्म को एलिजिबल है भरने के लिए। टोटल पोस्ट जैसा कि आप देख सकते हैं कितना है, 220 पोस्ट निकला हुआ है। ठीक है, और इसमें और देखिए इतने जितने भी क्वालिफिकेशन है और जितने भी आपका जॉब रोल है, सब में अलग अलग बातें लिखा हुआ है। ठीक है, किसी में आपका फ्रेशर मांगा है, किसी में आपका एक्सपीरियंस मांगा है, किसी में क्वालिफिकेशन कुछ मांगा है, किसी में क्वालिफिकेशन कुछ मांगा है। ठीक है, तो ये देखिए आप फॉर्म को भरने से पहले सारा चीज़ को नोटिफिकेशन क्लियरली पढ़ लीजिएगा। हम आपको बेसिक बताएंगे, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, बेसिक बताएंगे और आपको हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे। उस लिंक को भरने से पहले उस लिंक को आप ओपन कीजिएगा। पहले आप जिस पोस्ट है और जो क्वालिफिकेशन है आपके, उस अनुसार पहले आप रीड कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं एक्सपीरियंस फ्रेशर भी है और एक्सपीरियंस भी मांग रहा है। सैलरी कितना है? 19,586 से लगभग 70,000 आपको सैलरी मिलेगा। जॉब लोकेशन इंडिया के किसी भी कोने में आपको जॉब लोकेशन मिल सकता है। ठीक है, एक खास बात यह है कि अभी तक इसका कोई डेट नहीं आया, बस नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ठीक है, इसका स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट अभी तक नहीं आया है, बस नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इतना बात आप ध्यान रखिएगा। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन रिक्वायरमेंट का सिर्फ अभी तक कोई भी स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट नहीं आया है। चलिए, आप हर पोस्ट के लिए, जैसे आपको बताएं, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग बातें हैं। जैसे देख सकते हैं असिस्टेंट, पहला एक दो पोस्ट का हम बता देते हैं। जैसे असिस्टेंट लीगल, इसके लिए आपको क्या चाहिए? डिग्री इन लॉ चाहिए। ठीक है, आपको लॉ का डिग्री होना चाहिए और इसमें 1 साल का 1 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोडक्शन के लिए बीएससी, वो भी क्या चीज़ से? एग्रीकल्चर से, प्लस एमबीए भी मांग रहा है एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट से, और एमएससी, और क्या हो सकता है? एमएससी एग्रीकल्चर विथ स्पेशलाइजेशन इन एग्रोनॉमी, सीड टेक्नोलॉजी, चाहे प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और मिनिमम कम से कम 60% मार्क्स आपको लाना चाहिए। देख सकते हैं अलग अलग पोस्ट का अलग अलग रिक्वायरमेंट है, तो जिस तरह आपका क्वालिफिकेशन हो, ठीक है, उस अनुसार ही आप फॉर्म को भरिएगा। ठीक है, हर पोस्ट का अलग अलग डिटेल है, तो आप देख लीजिएगा। पहला आता है मैनेजमेंट ट्रेनिंग हॉर्टिकल्चर, इसका अपना है। ठीक है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग का बीएससी चाहिए, एमबीए भी चाहिए। ठीक है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग ह्यूमन रिसोर्स है, 2 साल फुल टाइम पीजी डिग्री। इसमें देख सकते हैं मैनेजमेंट एग्रीकल्चर, इसमें आप देखिए सिविल इंजीनियरिंग के लिए है। ठीक है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एग्रीकल्चर या सिविल इंजीनियरिंग, इसमें बी टेक का लड़का लोग सिविल इंजीनियरिंग का हो सकता है। ठीक है, मिनिमम 60% मार्क्स।
मैनेजमेंट ट्रेनिंग, क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल में आप जाना चाहें तो उसके लिए ये रिक्वायरमेंट है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग, मटेरियल मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक है, एमबीए भी चाहिए, अब बीएससी एग्रीकल्चर भी चाहिए, फुल डिटेल आप चेक कर सकते हैं। उसको आता है मैनेजमेंट ट्रेनिंग, ठीक है, उसके लिए उसको आता है मैनेजमेंट ट्रेनिंग मटेरियल मैनेजमेंट और एग्रोकेमिकल के लिए, उसको आता है सीनियर ट्रेनिंग एग्रीकल्चर के लिए, उसको आता है सीनियर ट्रेनिंग एग्रीकल्चर प्लांट प्रोटेक्शन के लिए, उसके बाद आता है सीनियर ट्रेनिंग हॉर्टिकल्चर के लिए, देन सीनियर ट्रेनिंग मार्केटिंग के लिए, देन सीनियर ट्रेनिंग ह्यूमन रिसोर्स, सीनियर ट्रेनिंग ट्रेनिंग लॉजिस्टिक, सीनियर ट्रेनिंग ट्रेनिंग क्वालिटी कंट्रोल के लिए, ठीक है। उसको आता है सीनियर ट्रेनिंग अकाउंट, जो अकाउंटिंग के लिए। अब आता है डिप्लोमा ट्रेनिंग, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, डिप्लोमा ट्रेनिंग, ठीक है। तो 3 ईयर्स आपका डिप्लोमा होना चाहिए इन किस में, एग्रीकल्चर में, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल, विथ मिनिमम 55% मार्क्स ऑफ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज, याद रखिएगा फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए आपका क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज होना चाहिए और 55% मार्क्स होना चाहिए। तो डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए आपको 3 साल का डिप्लोमा डिग्री होता है, वो होना चाहिए, किससे होना चाहिए, तो एग्रीकल्चर के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। चलिए आप बात करते हैं ट्रेनिंग, तो बीएससी, बीसीए, बीकॉम, डिग्री, आईटीआई, ठीक है। ट्रेनिंग क्या क्या होना चाहिए ट्रेनिंग के लिए, बीएससी, बीसीए, बीकॉम, डिग्री, आईटीआई, डिप्लोमा विथ मिनिमम 55 मार्क्स ऑफ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज, ठीक है, आप देख सकते हैं। उसको बाद बात करें ट्रेनिंग मेट के लिए, तो ट्रेनिंग मेट की देखिए इंटरमीडिएट चाहिए, ठीक है, 12th चाहिए और इक्विवेलेंट साइंस विथ बायोलॉजी 1 सब्जेक्ट विथ साउंड फिजिक्स, ठीक है। हम आपको मेनली डिप्लोमा बता रहे हैं, ट्रेनिंग बता रहे हैं, हम बीटेक बीएससी कहीं ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। बस आपको एक चीज़ नोट करना है, ये इम्पोर्टेंट है, सारा पोस्ट के लिए आप याद रखिएगा, आपको नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर, एमएस ऑफिस का मैंडेटरी है, मतलब एमएस ऑफिस जो सॉफ्टवेयर है उसका नॉलेज आपको फुल होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको जो जितना भी मैनेजमेंट ट्रेनिंग है उसी में आपको वर्क करना है, तो उसका नॉलेज तो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, जिससे आप बताएं कि हर तरह का जॉब जॉब प्रोफाइल में अलग अलग क्वालिफिकेशन भी चाहिए, ठीक है, जैसे देख सकते हैं। और जो एज पर रूल के अनुसार एसटी एससी ओबीसी को एज रिलैक्सेशन भी मिल रहा है, ठीक है, इसे देख सकते हैं। असिस्टेंट के लिए नॉट एक्सीडिंग 30 है, 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए असिस्टेंट के लिए। मैनेजमेंट ट्रेनिंग जो एसआर ट्रेनिंग डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग होता है, नॉट एक्सीडिंग 27 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, याद रखिए इंजीनियरिंग डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के लिए भी 27 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ट्रेनिंग मेट के लिए 25 साल ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रिलैक्सेशन टाइम भी सबके लिए अलग अलग है, 5 साल दे रहा है एसटी कैंडिडेट को, 3 साल ओबीसी को, 10 साल पीडब्ल्यूडी को, और अदर एज गवर्नमेंट रूल, जो गवर्नमेंट रूल के अनुसार सबको आपको मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट अब बात करते हैं किस किस पोस्ट के लिए कितना कितना है, थोड़ा सा वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, फिर भी चलिए माफ़ी, लेकिन हम आपको पूरा डिटेल बता रहे हैं, बस कुछ कुछ डिटेल जो क्वालिफिकेशन डिटेल है वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम आपको पोस्ट बता रहे हैं, 220 पोस्ट में कौन कौन सा पोस्ट में रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, ठीक है। जैसे देख सकते हैं असिस्टेंट के लिए 3 पोस्ट है, असिस्टेंट के लिए 3 पोस्ट है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोडक्शन में 16, हॉर्टिकल्चर में 1 पोस्ट है, मार्केटिंग में 7 पोस्ट है, ह्यूमन रिसोर्स में 2 पोस्ट है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 4 पोस्ट है, ये देखिए, ठीक है। और बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग का 1 पोस्ट है, क्वालिटी कंट्रोल में 2 पोस्ट है, मटेरियल मैनेजमेंट 3 पोस्ट है, एग्रीकल्चर में 29 पोस्ट है, पीपी में 3 पोस्ट, हॉर्टिकल्चर में 1, मार्केटिंग में 10, ठीक है। तो इस टाइप का अब इसमें देखिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो किया है डिप्लोमा ट्रेनिंग में, ठीक है, 4 पोस्ट, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए 3 पोस्ट, ठीक है। चलिए और बात करते हैं टेक्नीशियन, देखिए ट्रेनिंग और टेक्नीशियन के लिए उसके लिए टोटल 27 पोस्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं अकाउंटेंट ट्रेनिंग मेट जो एग्रीकल्चर है उसके 3 पोस्ट, फीस केयर भी सबके अलग अलग है, देख सकते हैं। असिस्टेंट लोकल के लिए 22,000 से 77,000 तक, मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए उससे कम है। एसआर ट्रेनिंग डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए कितना है देख लीजिए, 26,114 रुपया पर मंथ मिलेगा आपको। ट्रेनिंग के लिए 20,180 रुपये लगभग, और ट्रेनिंग मेट के लिए 19,586 पर मंथ, ठीक है। तो एनएससी नेशनल सीट कॉर्पोरेशन रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस जैसे आपको पता है, जैसे फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए आपका क्या होगा, रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद आपका जो मेरिट है रिटर्न एग्जाम में उसके बेसिस पे आपको इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिया जाएगा। याद रखिएगा पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा, उसको रिटर्न एग्जाम के जो आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा, उस मेरिट लिस्ट के अनुसार आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और जो अदर हो गया मैनेजमेंट ट्रेनिंग के अलावा उसमें क्या होगा, रिटर्न एग्जाम होगा,
बेस्ड ऑन द मेरिट के बेस पे आपको स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। इन केस ऑफ ट्रेनिंग स्टेनोग्राफर और HR कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द रिटर्न एग्जामिनेशन मार्क्स द कैंडिडेट्स विल बी फाइनली शॉर्टलिस्टेड फॉर सिलेक्शन। रिटर्न मार्क्स हो जाएगा, उसके बाद आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, ठीक है। चलिए, उससे इंपॉर्टेंट बात क्या है, एप्लीकेशन फी जनरल के लिए 500 रखा गया है, जनरल और OBC के लिए 500 रखा है, बाकी ST SC के लिए कोई फी नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो जनरल के लिए कितना है, जनरल के लिए 500 है, और ST SC OBC के लिए नो फी, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। कैसे करेंगे, हाउ टू अप्लाई NC जो नेशनल सीट कॉर्पोरेशन रिक्रूटमेंट, किस तरह अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए आप इसके ऑफिशियल साइट पर जा सकते हैं www.indiaseat.com, ठीक है। इसका ऑफिशियल साइट है, आप वहाँ भी जा सकते हैं। इसका अभी आपको जैसे बता चुके थे, स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट अभी तक नहीं आया हुआ है, पब्लिश नहीं हुआ है, बस नोटिफिकेशन आया हुआ है। इसका ऑफिशियल साइट में आप जाके देख सकते हैं, और आपको लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे, उस लिंक पे क्लिक करके आप उसके ऑफिशियल साइट पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो रिटर्न एग्जामिनेशन लगभग आपका कब होगा, टेंटेटिव डेट है जो आपका अगस्त में रिटर्न एग्जामिनेशन भी हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका लास्ट डेट है वो भी आपको जल्दी इसके ऑफिशियली वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा हम वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, बस आपको कोई भी अगर अधिक जानकारी किसी भी पोस्ट पर लेना हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको फुल डिटेल क्लियर कर देंगे, हर बात को समझा देंगे, ठीक है। धन्यवाद। आपका अपना YouTube चैनल। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो, ठीक है, अगर आपको मेरा बताने का तरीका सही लगा हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना भाई को सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। धन्यवाद।